नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हुस्तेश नैन मोर। छोटी काशी के नाम से मशहूर हिमाचल के मंडी में महाशिवरात्रि की अलग धूम देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव महाशिवरात्रि के अगले दिन से शुरू होता है, लेकिन मेले के रंग शिवरात्रि से ही पहले दिन से ही दिखने लगते हैं। रविवार को आराध्य देव कमरूनाग मंडी पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। आखिर क्यों खास है मंडी की महाशिवरात्रि, ये रिपोर्ट देखिए। ये वो मौका है जब देवों के देव कमरूनाग अपने मूल स्थान से 100 किलोमीटर पैदल यात्रा करके मंडी पहुंचे, जहां प्रशासन की तरफ से देव कमरूनाग का भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों की थाप के साथ देव कमरूनाग मंदिर पहुंचे, जहां डीसी ऋग्वेद ठाकुर ने देव कमरूनाग की छड़ी को हार पहनाकर उनका स्वागत किया। उपायुक्त ने बताया कि मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का आगाज करेंगे। हमारा श्री देव कमरूनाग ये प्रमुख देवता माना गया है। ये जब मंडी आते हैं तो शिवरात्रि शुरू हो जाती है। सबसे पहले इनकी पूजा की जाती है, क्योंकि ये राजाओं ने शुरू से रियासत टाइम से ही इसको प्रमुखता दी हुई है। और पहले तो इसकी पालकी इसका पख नहीं आता था, पहले इनका गुर ही आता था। आपको बता दें कि शिवरात्रि से एक दिन पहले देव कमरूनाग समेत 6 अन्य प्रमुख देवी देवता मंडी पहुंचते हैं। इनके आगमन के बाद ही मंडी की शिवरात्रि का आगाज होता है। ये प्रथा सदियों से चली आ रही है। हमारा श्री देव कमरूनाग ये प्रमुख देवता माना गया है। ये जब मंडी आते हैं तो शिवरात्रि शुरू हो जाती है। सबसे पहले इनकी पूजा की जाती है, क्योंकि ये राजाओं ने शुरू से रियासत टाइम से ही इसको प्रमुखता दी हुई है। और पहले तो इसकी पालकी इसका पख नहीं आता था, पहले इनका गुर ही आता था। देव कमरूनाग को बारिश का देवता माना गया है, और ऐसे में देवता से प्रार्थना की गई है कि शिवरात्रि महोत्सव के दौरान मौसम साफ बना रहे, ताकि पूरे महोत्सव को सही ढंग से आयोजित किया जा सके। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज, न्यूज़ 18 हिमाचल। चलिए, छोटी काशी यानी मंडी में महाशिवरात्रि का त्योहार, ये पर्व कैसे मनाया जाता है, जानकारी हम लेंगे। रुख करेंगे मंडी में मेरे सहयोगी वीरेंद्र भारद्वाज का। वीरेंद्र, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि छोटी काशी यानी मंडी में महाशिवरात्रि का क्या खास महत्व है और पौराणिक कथाओं के अनुसार क्या मान्यता है यहाँ महाशिवरात्रि की। देखिए सुदेश, अगर पुरानी कथाओं की बात करें तो ये राजाओं के ज़माने से जो है वो मंडी के शिवरात्रि महोत्सव की जो परंपरा चली आ रही है। वर्ष में एक बार यानी कि शिवरात्रि के पर्व पर जब मंडी रियासत हुआ करती थी, तो रियासत की जितनी भी प्रजा थी वो अपने स्थानीय ग्राम देवी देवताओं के साथ जो है वो मंडी पहुंचती थी राजा के पास, और राजा के पास मिलते थे, सप्ताह भर यहीं रुकते थे और अपनी सुख दुख जो है वो बांटते थे, क्या समस्याएं उनके बारे में चर्चा होती थी। और साथ ही साथ जो है शिवरात्रि का जो महोत्सव था वो मंडी में मनाया जाता था। तो तब से लेकर जो है ये परंपरा जो है वो लगातार चली आ रही है। और इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं राजमाधव राय मंदिर में मौजूद हूं। ये राजमाधव राय मंदिर है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का रूप है राजमाधव राय, जो मंडी रियासत के जो अंतिम राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने अपना जो राजपाट था वो भगवान श्री कृष्ण के हवाले कर दिया था। और ये राजमाधव राय जो है उसके बाद मंडी रियासत के जो है वो राजा जो है वो माने गए। तो इसलिए जब कल अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का यहाँ मंडी से आगाज होगा, तो सीएम जयराम ठाकुर जब मंडी पहुंचेंगे तो राजमाधव राय मंदिर में ही सबसे पहले जो है वो पूजा अर्चना की जाएगी। और उस पूजा अर्चना के बाद ही यहाँ पर जो भव्य पारंपरिक शोभा यात्रा है, जिसमें 216 जो देवी देवता मंडी जिला के हैं, जो पंजीकृत देवी देवता हैं, उनको जो बुलाया गया है, उनकी जो है भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। हालांकि पिछले कल जो है वो मंडी जनपद के जो आराध्य देव या बड़ा देव कमरूनाग जी ने कहा जाता है, वो मंडी पहुंच चुके हैं। और मंडी जब वो पहुंचे तो उन्होंने भी सबसे पहले राजमाधव राय मंदिर में आकर जो है वो हाजिरी भरी। इसके बाद जो अन्य प्रमुख देवी देवता थे, हालांकि जो प्रशासन की तरफ से डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर जी ने उनका यहाँ पर स्वागत किया सभी देवी देवताओं का। तो यानी कि कहा जा सकता है कि अपनी तरह का एक बहुत बड़ा जो है देव महाकुंभ यहाँ पर कल जो है वो शुरू होने जा रहा है, जिसमें आप अंदाजा लगाइए कि 216 जो है
देवी देवताओं के रथ जो है इसमें शामिल होंगे। हजारों की संख्या में लोग होंगे, देश विदेश के लोग जो है वो इस भव्य और अनूठे दृश्य को देखने के लिए आते हैं। जब देवी देवताओं के रथ जो है वो निकलते हैं, जब शोभा यात्रा निकलती है तो उसका एक विहंगम दृश्य होता है जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। और देवी देवताओं के रथ जब झूमते हुए चलते हैं, उनके साथ जो लोग चलते हैं, तो नज़ारा एक बहुत ही अद्भुत होता है। जी सुदेश। बिल्कुल, जाहिर सी बात है वीरेंद्र, इस महापर्व पर जय जयकारें भी गूंज रहे होंगे, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, जो कल से महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की शुरुआत होगी, इस बार क्या खास होने जा रहा है इस महोत्सव में? देखिए सुदेश, अगर इस बार के अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की बात करें, सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि इस बार पहली बार आधिकारिक रूप से जो है वो मंडी के शिवरात्रि महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला है। क्योंकि इससे पहले जो है शिवरात्रि महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय तो कहा जाता था, लेकिन कागजी तौर पर यह दर्जा नहीं मिला था। सीएम जयराम ठाकुर ने इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी और पहली बार जो है वो आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मनाया जाएगा। हालांकि जो पुलवामा में आतंकी हमला हुआ है, आतंकी हमले के चलते जो है प्रशासन ने इस बार के महोत्सव में काफी ज्यादा कटौती की है। 2 सांस्कृतिक संध्याएं जो है वो कम कर दी गई हैं और इन सांस्कृतिक संध्याओं को जो पैसा होगा वो पुलवामा में जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों को जो है वो प्रशासन की तरफ से भेजा जाएगा। साथ ही एक सांस्कृतिक संध्या जो है वो शौर्य के नाम पर रखी गई है, जो भारतीय जवानों ने जो अपने शौर्य का परिचय दिया है, जिस तरीके से वहां पर एयर स्ट्राइक की गई है, उस पर जो है वो पूरी सांस्कृतिक संध्या रखी गई है। उसमें देशभक्ति से प्रेरित जो है वो सारे कार्यक्रम होंगे। और इसके अलावा जिस प्रकार से रूटीन में देवी देवता आते थे, कुछ प्राचीन जो परंपराएं हैं उनको भी यहाँ पर निर्माण करने की जो है वो प्रशासन की तरफ से पहल की गई है। एक देव खेल का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। इसके साथ साथ मंडी जिला प्रशासन ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो संदेश है उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाने के लिए एक झांकी जो शोभा यात्रा में होगी वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत भी निकाली जाएगी, ताकि लोगों को जो है वो संदेश दिया जाए। साथ ही साथ मैं एक बात आपको और बता दूं कि इस बार 1008 कन्याओं का पूजन जो है शिवरात्रि महोत्सव के दौरान होगा। हालांकि अपनी तरह का एक नया रिकॉर्ड होगा कि एक ही स्थान पर जो है 1008 कन्याएं जो है वो लोगों द्वारा जो है पूजी जाएंगी। जी सुदेश। जी शुक्रिया वीरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए बेहद शुक्रिया आपका। छोटी काशी मंडी को कहा जाता है और यहाँ पर हर तरफ जय जय महादेव की गूंज सुनाई पड़ रही है। आज महाशिवरात्रि और कल से अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महापर्व का आगाज होगा। आप विविध नजारे यहाँ पर देख रहे थे। कमरूनाग जो देवता है कल ही पहुंच गए थे और इसके अलावा तमाम देवी देवता यहाँ पहुंच चुके हैं। आज महाशिवरात्रि का महापर्व है। उससे पहले ही देवभूमि हिमाचल की राजधानी शिमला में इस त्योहार की रौनक देखने को मिली। माल रोड पर भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं बारात में भूत प्रेत कैसे ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते दिखे, ये रिपोर्ट देखिए। ये भगवान शिव की बारात है। शिमला के मॉल रोड से महाकाल की बारात जब राम मंदिर पहुंची तो बाराती बने भूत प्रेत और देवतागण खूब झूमे। देवों के देव महादेव के विवाह यानी शिवरात्रि का मौका है। चारों तरफ ये उत्साह है, खुशी है। 1 मार्च से ही महादेव के विवाह की परंपराओं को शुरू कर दिया गया। महिलाओं ने मेहंदी लगाई, मंगल गीत भी गाए और इस भव्य बारात में देवी देवता भी झूमे। और देवभूमि बम भोले की जयकारों से गूंज उठी। महाशिवरात्रि पर जहां भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न होगा, वहीं 5 मार्च को यानी मंगलवार को मां पार्वती को विदाई दी जाएगी। इस मौके पर सभी के लिए भंडारे का आयोजन किया जाएगा।